लिखना और राइटिंग भी अच्छी हो गई थी। और बस ये जो है ना 2D नोजल से मैं ऊपर रोज ये बना रही हूँ, ये जो होता है पता नहीं क्या होता है। और इसके बाद ना ये जो फेक बेबी ब्रेथ होते हैं ना वो मैं लगा रही हूँ। और ये भी ना अपनी सही लगा रही हूँ क्योंकि कस्टमर ने जो सैंपल भेजा था ना उस तरह का लाइक उस तरह के फ्लावर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी मर्जी से कहते हैं, बस आप कलर जो है ना वो ऐसे रखिएगा। तो मैंने फिर रख दिए थे और ऐसे ना मैंने लगा दिया था। हालांकि ये दिख नहीं रहे थे इतने खास, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ी बहुत ना इसकी ब्यूटी आ रही थी। और बाकी इसके साथ ही 3 कपकेक्स थे, बेंटो है ये, और बेंटो के साथ 3 कपकेक्स, लाइक 3 कपकेक्स की 2 डील थी और जो तीसरी थी वो 2 कपकेक्स के साथ थी। तो 2 कपकेक्स वैसे भी वो आते हैं, डील बॉक्सेस आते हैं, उनके लिए बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बोर्ड की ज़रूरत सिर्फ इनके लिए पड़ती है अगर 3 हो जाए या 4 हो जाए, क्योंकि ना दो कपकेक्स की, 5 कपकेक्स की और 8 कपकेक्स की डील बॉक्सेस आते हैं, तो वो ईजी भी हो जाता है। तो इनके लिए आती है, इसलिए फिर बोर्ड लेना पड़ता है। और ये जो थी ये दूसरी डील थी जिसमें हमें ऑफ वाइट और पर्पल कलर का करना था, और इसके बाद जो था हमने फ्लोरल डिज़ाइन बनाया था। ये जो कस्टमर थी इनके भाई जो थे वो लाहौर से पिंडी शिफ्ट हो रहे थे, तो उस वजह से उन्होंने फिर ये वाला केक बनाया था और उनका वेलकम करने के लिए भी। और इन्हीं कस्टमर ने ना मुझसे फेवर भी मंगवाना था क्योंकि उस टाइम वो उन दिनों वो बिजी थी उस दिन, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि बाहर से ही कुछ मंगवा लेते हैं। तो वो सारी अरेंजमेंट मैंने करके देनी थी, लेकिन वो फिर ये था कि मैंने बताया कल वाली जो है ना वीडियो, उसमें मैंने बताया था सब कुछ उसके बारे में। और ये हमने लिखना था M&M's इन रावलपिंडी फाइनली। तो ये हमने इसके ऊपर मैसेज लिखना था। और मुझे ना यहाँ पे अपनी गलती मुझे ये लगी थी कि पहले मुझे मैसेज लिख लेना था, उसके बाद मुझे फ्लोरल डिज़ाइन बनाना था, क्योंकि अब देखिए रावलपिंडी से इसे दिख ही नहीं रहा है। तो आप लोग भी ना पहले ऐसे ही करना, मैं करती हूँ, लेकिन पता नहीं है मैंने क्या सोच के मैंने पहले फ्लोरल डिज़ाइन बना दिया तो बाद में लिखा था। तो आप लोग भी जब कभी लिखे ना तो आप लोग पहले राइटिंग लिख लें, उसके बाद आप लोग डिकोर बनाएं, उससे ज़्यादा वो डिसेंट लगता। और बाकी मैंने पल्स लगाने थे क्योंकि ना उनको कपकेक्स पे कोई काम नहीं चाहिए था, उन्होंने कहा था बस आप सिंपल रोज बना के ऊपर पल्स लगा देना। अब ये आ गई है जी 3rd डील, जिसमें जो बेंटो था ना वो पूरा रेड चाहिए था उनको, और जो कपकेक्स के ऊपर वर्क चाहिए था ना वो वाइट कलर का था। तो ये रेड और वाइट कलर का कॉम्बो था और इसको हमने डील बॉक्सेस में ही बनाना था, तो इसको मैंने फिर शिफ्ट कर लिया था। इसके ऊपर लिखना था हैप्पी बर्थडे टू समवन, तू कह रही हूँ, बंदा ना बोलते बोलते तोतला हो जाता है अरे यहाँ पे लिखना था हैप्पी बर्थडे टू समवन स्पेशल, ये लिखना था। और हैप्पी बर्थडे तो मैंने ब्लैक से ही लिख लिया था जेल से, और जो बाकी की राइटिंग है ना वो मैं वाइट से लिख लिया ताकि ना थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। तो बस प्रोमिनेंट करने के लिए और थोड़ा बहुत ना वैरायटी लाने के लिए ना, वैरायटी ऑफ कलर्स, तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। एक बार पहले मैंने ऐसे ही किया था तब, बट ना वो वाइट कलर का केक था तो उस पर अच्छा लगा था, मैंने कहा शायद इसको भी अच्छा लगे, तो ये इसके ऊपर भी अच्छा लग रहा था। और बस हार्ट्स बना देने थे हमने वाइट क्रीम से, और ये इसकी फाइनल लुक थी। और जो कप केक्स था ना उस पर उनको चाहिए था जी कैलेंडर, और दूसरा जो कप केक था वो बिल्कुल सिंपल चाहिए था ये। और जो पिछला था ना फ्लोरल वाला, वो मैंने ना एक साथ ही मैंने सोचा था मैं भिजवा दूंगी, क्योंकि दोनों ना रात के टाइम, उनको चाहिए था 8 बजे, इनको चाहिए था 10 बजे। तो मैंने कहा था कि मैंने इन दोनों को मैसेज कर दिया था, तो उन्होंने तो डन कर दिया था उनका, तो मैंने राइटर को बुला दिया था, लेकिन ये रिप्लाई नहीं कही थी मैं बिजी हो गई थी कहीं पे, तो वरना ना इन दोनों का मैं एक साथ ही भिजवा देती। तो ये था कि फिर जब उन्होंने रिप्लाई किया मुझे उनका ना सेपरेट से फिर भेजना पड़ा था। और ये इतनी प्यारी सी माशाल्लाह लग रही थी ना रेड में। और ये तीनों थी जो मैंने रेडी की थी सुबह सवेरे, तकरीबन 1.5 घंटे में मैंने रेडी कर लिया था। 1.5 घंटा या पता नहीं कितने घंटे बनते हैं, मुझे तो गिनती भी नहीं आती। और ये फिर इसकी फाइनल लुक थी इन सब की। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी है, और सबसे प्यारा कौन सा, मुझे ये लाजम बताना, मुझे तो रेड वाला पसंद आया।